राधे श्याम। साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्त्री ब्रह्मचर्या क्या है, स्त्री ब्रह्मचर्या क्यों जरूरी है और एक स्त्री ब्रह्मचर्या का पालन कैसे कर सकती है। मैंने आज तक इतना डिटेल्ड वीडियो शायद पहले नहीं बनाया है, लेकिन बहुत सारी माता बहनों की एक डिमांड थी, तो उसको मैं A to Z एक ही वीडियो में सारा कर दूं, उस उद्देश्य से ये वीडियो आज मैं बना रहा हूं। तो शुरू करते हैं। स्त्री ब्रह्मचर्या। जब कोई स्त्री ब्रह्मचर्या का पालन करती है उसको ब्रह्मचारिणी बोलते हैं, और जो स्त्री के ब्रह्मचर्या पालन करने की विधि है, जिस तरीके से वो स्त्री ब्रह्मचर्या पालन करती है, उसको बोलते हैं स्त्री ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या को समझने के लिए हमें 3 बातों को जानना होगा। ब्रह्मचर्या, चर्या का मतलब होता है दिनचर्या। ब्रह्मचर्या का मतलब है हमारी जो दिनचर्या होनी चाहिए, हमारी जो चर्या होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? ब्रह्ममय होना चाहिए, दिव्या होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। अब ये हमारी जो चर्या है ये ब्रह्ममयी कब होगी, दिव्या कब होगी, पवित्र कब होगी? जब हम हमारे भीतर जो ऊर्जा है, जीवनी शक्ति है, जिसे सप्तम धातु बोलते हैं, पुरुषों में वीर्य बोलते हैं, स्त्रियों में रज शक्ति बोलते हैं, जब हम उस ऊर्जा का, उस रज शक्ति का संरक्षण करेंगे। और फिर तीसरी जो बात है, संरक्षण के बाद जब हम उस ऊर्जा को एक नई दिशा देंगे, जब हम उस ऊर्जा को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें, हमारी जो चर्या होनी चाहिए वो ब्रह्ममयी होना चाहिए। वो कब होगी? जब हम ऊर्जा का संरक्षण करेंगे और फिर उस ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे, यानी उसे एक नई दिशा देंगे। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको समझा दूं, ब्रह्मचर्या का मतलब कतई नहीं है कि आपके भीतर जो ऊर्जा है उसका आप क्या करें? दमन करें। आपके भीतर जो इमोशन है, एनर्जी है, उसका सप्रेशन करें, नहीं, बल्कि आपके भीतर जो ऊर्जा है, एनर्जी है, रज शक्ति है, उसको नई दिशा देना, जीवन के किसी महान लक्ष्य की ओर क्या करना? केंद्रित करना। अब मैं बात करता हूं कि स्त्री ब्रह्मचर्या क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला बिंदु, ब्रह्मचर्या अपने आप में एक साधना है, तपस्या है। ब्रह्मचर्या मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाता है और देवताओं से भी श्रेष्ठ बना देता है। ब्रह्मचर्या में हम अपनी ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, उसे नई दिशा देते हैं, उस ऊर्जा को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, जो हमें पशुता से देवत्व की ओर उठने में सहायता करती है। क्योंकि ये ऊर्जा कोई साधारण द्रव्य नहीं है जिसे हम यूं ही मनोरंजन में नष्ट करें, बर्बाद करें। ये ऊर्जा हमारे जीवन का आधार है, हमारी जीवनी शक्ति है। मेरे होने का और आपके होने का जो मूल कारण है, यही ऊर्जा है, जिसे आप साधारण सा द्रव्य समझते हैं, जहां पानी की बूंदें समझते हैं। ये इतनी दिव्य शक्ति है कि अगर आप इसे एक दिशा देते हैं तो ये आपको देवताओं से भी श्रेष्ठ बना देती है। लेकिन इसके विपरीत, अगर आप इस ऊर्जा का ह्रास करने में लिप्त हो जाते हैं, इसके नाश को मनोरंजन मानते हैं, तो आप इंद्रियों के गुलाम बन जाते हो और जीवन भर एक पशुता का जीवन जीते हो। लेकिन जब हम इस ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, इसको अपने जीवन के किसी महान लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो हमारी एक यात्रा शुरू होती है पशुता से देवत्व की ओर। पशुता मतलब चेतना का सबसे निचला स्तर, जहां पर हम वासनाओं में, इंद्रियों में लिप्त रहते हैं और जो ही अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। और देवता का मतलब है चेतना का वो उच्च स्तर,
जहां पर हम अपनी चेतनाओं को, अपनी ऊर्जा को जैसे चाहें वैसे दिशा दे सकते हैं और जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, फिर चाहे भगवान की प्राप्ति ही क्यों ना हो। ब्रह्मचर्य पालन से आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो कई गुना हो जाती है। आपकी जो स्मृति शक्ति है वो अखंड हो जाती है और इसके साथ साथ आपका जो आत्मविश्वास है ना, वो हमेशा उच्च स्तर पर रहता है। जीवन की बड़ी से बड़ी और विकट से विकट समस्या भी आपको परेशान नहीं कर सकती। लेकिन ये तभी होगा जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जीवन को महान बनाना है, जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण जीना है, संसारिक उन्नति प्राप्त करनी है, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी है, चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करना है, जीवन के बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है, अच्छा और सुंदर गृहस्थ जीवन जीना है, अच्छी और महान संतान की प्राप्ति करनी है, सुंदर, स्वस्थ और निरोग जीवन जीना है। अगर हम कुल मिला के बात करें तो इन सारी चीजों का सार है, हमें चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी भगवान को भी प्राप्त करना है, धन दौलत नाम भी कमाना है, घर गृहस्थी भी बसाने हैं, प्रेम भरा जीवन भी जीना है और ये सब के साथ साथ हमें धर्म, कर्म, पुण्य भी कमाना है। लेकिन इन चारों पुरुषार्थ का साधन तभी होगा, इन चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति तभी होगी जब हमारे पास शक्ति होगी और उस शक्ति का जो अर्जन होगा वो होगा ब्रह्मचर्य पालन से। क्योंकि जब हम उस ऊर्जा का, उस रज शक्ति का संरक्षण करेंगे तभी तो हम उसे नई दिशा दे पाएंगे, तभी तो हम अपने जीवन के इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर पाएंगे। स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई नई बात है। अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आप लाखों देवियों के नाम पाएंगे जिन्होंने जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त किया पर ब्रह्मचर्य का पालन करके। आप मैत्रेयी का नाम सुन सकते हैं, गार्गी का नाम सुन सकते हैं, माता शबरी का नाम सुन सकते हैं, मीरा जी का नाम सुन सकते हैं, सुलभा और वेदवती का नाम सुन सकते हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और पुरुषों की समानता की। जिस तत्व को, जिस लक्ष्य को पुरुषों ने प्राप्त किया, उस लक्ष्य को और उससे भी महान लक्ष्य को उनने प्राप्त किया और समाज के लिए, संसार के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी, एक आदर्श स्थापित किया। ये आदर्श आप भी स्थापित कर सकते हैं अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो फिर चाहे गुरुकुल में रहे चाहे घर में रहे, वो ब्रह्मचारी ही है। जो स्त्री घर में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करे वो ब्रह्मचारिणी ही है, प्रणाम योग्य ही है, देवताओं से भी श्रेष्ठ देवी है। ब्रह्मचर्य पालन करने के दो मार्ग हैं। जो व्यक्ति आजीवन विवाह ना करके ब्रह्मचर्य का पालन करता है, योग, ध्यान, साधना, तपस्या करता है, जहां कोई और कार्य भी करता है, समाज सेवा, उसको बोला जा सकता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है आजीवन कुंवारा रह के। दूसरा मार्ग है शादी तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना और शादी के बाद एक पतिव्रता, एक पत्नीव्रता धर्म का पालन करना। क्योंकि जो व्यक्ति एक पतिव्रता या एक पत्नीव्रता का जो धर्म है उसका पालन करता है वो भी ब्रह्मचारी ही है। जो गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, एक पत्नीव्रता, एक पतिव्रता, उसको बोला जाता है उचित ब्रह्मचर्य।
जहाँ संयमित ब्रह्मचर्या शास्त्रों में से अलग अलग नाम दिए गए हैं। और जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है अखंड ब्रह्मचारी, जहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोला जाता है। और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। शबरी माता इसका उदाहरण है, मीरा जी इसका उदाहरण है, और अन्यत्र जो मैंने उदाहरण दिए वो भी आपके पास समक्ष हैं। पर अगर कोई अखंड ब्रह्मचार्य का पालन ना करना चाहता हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी ना बनना चाहता हो, तो भी वो ब्रह्मचारी ही है अगर वो शादी तक ब्रह्मचर्य का पालन करे और शादी के बाद फिर एक पतिव्रत एक पत्नी व्रत का पालन करे। अब बात आती है एक स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करे। तो इसकी जो विधि है उसे हम 4 भागों में विभाजित करके जानेंगे। सबसे पहली जो विधि है उसमें हमें क्या करना है, 11 इंद्रियों पर शासन करना है, क्योंकि हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनका राजा मन है। और मन को अधीन किए बिना, मन को संयमित किए बिना हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। लेकिन मन को संयमित करने के लिए हमें चाहिए हम 5 ज्ञानेंद्रियों को संयमित करें, 5 कर्मेंद्रियों को संयमित करें, क्योंकि मन के जो घोड़े हैं, भटकाने वाले, भगा के ले जाने वाले, भ्रष्ट करने वाले, वो 10 इंद्रियां ही हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो हमें क्या करना है, 5 ज्ञानेंद्रियों को पहले संयमित करना है। आँखों से हमें गंदी चीज़ देखनी नहीं है, कानों से हमें गंदी चीज़ सुननी नहीं है, नाक से हमें गंदी चीज़ या गलत चीज़ सूंघनी नहीं है, जीवा से हमें गलत तामसिक चीज़ों का रस नहीं लेना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, और उदर पोषण के लिए जो भी खाएंगे उसको ग्रहण करना है, ना कि रसेंद्री के पोषण के लिए नए नए पकवान खाने हैं, पशुओं को मार मार काट के खाना है, उन सारी चीज़ों से बचना है। और जो हमारी त्वचा है, हमें गलत स्पर्श नहीं करना है। इसका मतलब हुआ आंखों से हमें अगर कुछ देखना है तो सर्वत्र भगवान को देखना है, नाक से कुछ सूंघना है तो भगवान के जो धूप दीप होता है उसकी सुगंध लेनी है, भगवान के चंदन की सुगंध लेनी है। मुख से कुछ बोलना है तो भगवान का नाम जप करना है, कीर्तन करना है, सत्संग करना है। कानों से अगर कुछ सुनना है तो सत्संग सुनना है, भगवान का नाम कीर्तन सुनना है। अब बात आती है 5 कर्मेंद्रियों की। सबसे पहली है मुख। मुख बोलता है, अनाप शनाप बोलता है, गलत बोलता है, तो हमें मौन रहना है, शांत रहना है, और जब अति आवश्यक हो तभी बोलना है, सत्य बोलना है, असत्य भाषण नहीं करना है, गंदा भाषण नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। फिर उसके बाद आते हैं हाथ। हाथों से हमें अच्छे चीज़ों को ग्रहण करना है, किसी गलत का स्पर्श नहीं करना है, किसी गलत को ग्रहण नहीं करना है, धारण नहीं करना है। उसके बाद आते हैं पांव। हमें हमेशा असत्य से, पाप से दूर भागना है, गलत लोगों से, समाज से, चीज़ों से दूरी बना के रखनी है। हमारे कदम हमेशा भगवान की ओर जाएं, सत्य की ओर जाएं, सेवा की ओर जाएं, परोपकार की ओर जाएं। और हमारी जो जननेंद्री है, व्यर्थ में हम उसका स्पर्श ना करें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। और जब तक हमारा विवाह ना हो, अगर हम गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं तो हम अपनी जननेंद्रियों को पवित्र रखें। और अगर आप गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते हैं तो फिर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करें और जीवन भर भगवान का भजन साधना करें। जब आप इस तरह से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां अपने शासन में लोगे तो आपका मन शासन में आएगा। सबसे जरूरी बात आपको एक याद रखनी है कि अगर आपका मन कुछ करने की प्रेरणा करें तो आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। जो चीज़ें धर्म पूर्वक हैं
उनको करना है, और जो धर्म पूर्वक नहीं है यानी अधर्म पूर्वक है, जो करना अधर्म है वो नहीं करनी है। मन कहता है कि कुछ खाना है तो ठीक है, प्रसाद बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, पाइए, 56 पकवान है जो भी खा सकते हैं। लेकिन मन बोलो कि मुर्गा खाओ, अंडा खाओ, तो नहीं, क्योंकि वो पाप है और तमोगुणी पदार्थ है, तो वो आप में तमोगुण को बढ़ाएगा, काम को बढ़ाएगा, आपको भ्रष्ट करेगा और पाप ला देगा आपके सिर पर। आपका कान कहता है कुछ सुनना है तो हाँ बढ़िया है, सुनना है, भगवान का कीर्तन सुनो, सत्संग सुनो। यानी आपका मन कुछ भी आपको बोलता है ना, तो आपको देखना है कि जो जो कह रहा है ये धर्म पूर्वक है या नहीं। जैसे मान लो आपके मन में काम भाव आ रहा है, तो आप देखो विवाह किया आपने, हाँ विवाह किया तो ठीक है, गृहस्थ में आप अपने काम भाव को वो कर सकते हैं। लेकिन अगर विवाह नहीं किया है तो व्यभिचार नहीं करना है। जब तक विवाह ना हो तो तब तक पवित्र रहना हो। विवाह के बाद एक पतिव्रता एक पत्नीव्रता धर्म का पालन करना है, क्योंकि आज जो मनमानी चल रही है ना, तो वो पशुओं से भी बदतर जीवन है उस इंसान का। क्योंकि अभी जब लोग मुझसे मिलते हैं तो उनको भी मैंने देखा है, उनकी क्या क्या जीवन नरक बना हुआ है। उनके पास सब कुछ है, पैसा है, नौकरी है, सब कुछ है, दुनिया में पहचान है, सब कुछ है, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है, क्योंकि व्यभिचार में इतने वो भ्रष्ट हो चुके हैं। पहले पार्ट में हमने बात की 11 इंद्रियों का शासन, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन का शासन, यानी उनका संयम। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट में कुछ जरूरी नियम जिनका आपको पालन करना है। सबसे पहला है आपके मन में काम भाव से किसी पुरुष का चिंतन ना हो। अगला है कामोत्तेजक बातें ना करना, ना सुनना। उसके बाद है काम भाव से हंसी मजाक नहीं करना, ना ही चंचल व्यवहार करना। अगला है वासना की दृष्टि से नहीं देखना और एकांत में अंतरंग यानी पर्सनल बातें नहीं करना किसी विपरीत लिंग के साथ, ना स्त्री के साथ ना पुरुष के ही साथ। क्योंकि जब आप बातें करते हो तो मन उसका चिंतन करता है, और जैसा चिंतन होता है वैसा शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और फिर उसी के अनुसार हमसे क्रिया होती है। अगला है मन में भोग की योजना या इच्छा ना बनाना और फिर उसे पूर्ण करने का प्रयत्न ना करना। और अगला है शारीरिक संबंध नहीं बनाना। जब तक विवाह ना हो तब तक अपने शरीर को पवित्र रखें, और विवाह के बाद एक पतिव्रत स्त्री के लिए और एक पत्नीव्रत पुरुष के लिए इस धर्म का पालन करें। अगर आप जीवन पर्यंत यानी जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, एक शांतिपूर्ण सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, तो पाठ 3। अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी बात इस पूरी चर्चा में, जो आपको ब्रह्मचर्य में सहयोग करेगी, संभालेगी। सबसे पहली है नाम जप। भगवान का कोई भी नाम आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि सीताराम राधे श्याम, जय भवानी श्याम सदाशिव, जय हनुमान, जय शनिदेव, कोई भी भगवान का आपको नाम प्रिय लगे, एक नाम पकड़िए और उस नाम को नित्य निरंतर जप करने का संकल्प लें। शास्त्रों में तो कहा गया है कि एक इंसान को हर दिन कम से कम 21,600 नाम जप करना चाहिए। लेकिन अगर आपसे इतना नहीं होता है तो आप संकल्प लें, कम से कम 11 माला से शुरुआत करें और धीरे धीरे अभ्यास से वो बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद सत्संग सुनना। हर दिन का नियम बना लें कि आप आधा घंटा निकाल के सत्संग सुनें। जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, इस तरह से जो भी संत भगवान आपको प्रिय लगे आप उनका सत्संग सुन सकते हैं। फिर आपको हर दिन एक नियम बनाना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। 1 पन्ना, 2 पन्ने, 3 पन्ने, 1 चैप्टर यानी 1 अध्याय गीता का पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, भक्तमाल पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। भक्तमाल के चरित्र के लिए मैं हर दिन अपने एक कम्युनिटी पोस्ट में एक चरित्र डालता हूँ, तो वहाँ आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद है योग, व्यायाम और प्राणायाम। हर दिन कुछ निश्चित समय निकालिए जिसमें थोड़ा बहुत योग हो, व्यायाम हो, सूर्य नमस्कार हो, प्राणायाम हो, और हो सके तो 2-4 किलोमीटर दौड़ भी हो। क्योंकि ये जो अभी मैंने बताया पार्ट 3 में चीज़ें हैं,
जो आपको ब्रह्मचर्य पालन के साथ साथ ब्रह्मचर्य को पचाने में भी सहायता करेंगे। अब हम बात करेंगे पार्ट 4 जो अंतिम है, और इसमें जितनी भी चीजें छूट गई हैं सारी डिटेल में एक एक चीज जो आपकी दिनचर्या में होनी चाहिए। हर दिन डायरी लिखो, सुबह से शाम तक आपने क्या किया, सोने से पहले डायरी लिखो। जो जो गलतियां हुई उनको भी नोट करो ताकि वो फिर से ना हो, और ये भी देखो वो गलतियां क्यों क्यों हुई। उसके बाद हर समय व्यस्त रहो, क्योंकि आपने सुना होगा खाली मन शैतान का घर। और हर दिन सेवा करो, देश धर्म संस्कृति जो भी थोड़ा सा समय अगर निकाल पाओ तो उसको कहीं ना कहीं लगाओ। घर की ही सेवा हो सकती है, बच्चों की सेवा हो सकती है, बूढ़ों की सेवा हो सकती है, ताकि आपका मन सात्विकता की ओर जाए। और शाम को सोने से पहले जो मैंने चीज बताई आपको, सत्संग शास्त्र अध्ययन, ये आपको शाम को सोने से पहले करना है, ताकि 8 घंटे की जो आप नींद लें उसमें इन्हीं चीज़ों का चिंतन हो, तो आपका चिंतन सुधरेगा, तो आपका ब्रह्मचर्य पालन होने लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा। और साथ साथ जब आप सोएं तो नाम जप करते हुए सो जाएं। शाम को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, यानी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, और 4 बजे उठ पाएं तो उत्तम है, नहीं तो 4 और 5 बजे के बीच उठ ही जाना चाहिए, यानी सूर्योदय होने से पूर्व उठ जाना चाहिए। फिर जब उठें भगवान को प्रणाम करें, धरती को प्रणाम करें, माता पिता के चरण छूकर उनको प्रणाम करें, वज्रासन में बैठ के पानी पिएं, फिर ठंडे जल से स्नान करें। उसके बाद योग व्यायाम ये सब करिए, दौड़ कर लीजिए। फिर एक नियम बना लीजिए, रोज कुछ ना कुछ बैठ के पूजा पाठ करिए, कोई हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण का पाठ करिए, गीता का पाठ करिए, जो भी रामायण का पाठ करिए जो आपको अच्छा लगता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब पाठ कर सकते हैं। अपने जीवन का कोई ना कोई एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आपका जीवन क्या है, आपको क्या करना है, क्योंकि शादी करना, बच्चे पैदा करना ये लक्ष्य नहीं हो सकता, ये तो पशु भी करते हैं, सभी करते हैं। खाना पीना, घर बनाना ये भी लक्ष्य नहीं हो सकता। कुछ एक्स्ट्रा क्या करना चाहते हैं, अध्यात्म में उन्नति करना चाहते हैं, या जीवन का आपका कोई गोल है, कोई एक गोल सेट करिए, और हर दिन कम से कम 2-3 घंटा उस गोल को, उस लक्ष्य को लगाइए, उस पर काम करिए। अपने जीवन में अनुशासन का पालन करिए। आपके जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी सो रहे हो, कभी भी जाग रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपके दिनचर्या होनी चाहिए, आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, पूरी चीजें क्रम में होनी चाहिए, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो गाइडेड रहे, भटक ना जाए, व्यर्थ में, यूं ही व्यर्थ में बर्बाद ना हो जाए। और जितने भी जंक फूड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, टी हो गए, कॉफ़ी हो गया, पेप्सी, ये चिप्स आदि हो गए, बिस्किट आदि, कुछ भी बाजार की चीज़ें, उनको त्याग दीजिए, कम से कम उनका सेवन करिए, ना के बराबर। और सात्विक भोजन खाइए। जितनी भी दुकानों की चीज़ें रहती हैं उनको जितना दूर रख सको उतना दूर रखो। जो भी अगर खाने का कुछ मन करे तो घर में ताज़ी बनाकर खाइए, तो वो ताज़ी भी होगी, भगवान को भोग भी लगाइए, और आपका सेहत भी अच्छा रहेगा। बाजार की चीज़ें खाएंगे तो आप कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप गिरते रह जाएंगे, आपसे गलतियां होती रहेंगी, आपकी वासना बढ़ेगी ना कि घटेगी। आपका जो भोजन होना चाहिए, सुबह भरपूर भोजन होना चाहिए, दिन में थोड़ा मध्यम भोजन होना चाहिए, और शाम को हल्का सा भोजन होना चाहिए। और शाम को सोने से 2 घंटे पहले भोजन आपका हो जाना चाहिए। भोजन करने के बाद जहाँ तो 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वज्रासन में बैठें, जहाँ 10 मिनट के लिए आप थोड़ा सा टहल लें। सोने से पहले कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, जहाँ 45 मिनट पहले आपका फ़ोन ऑफ हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया का जितना कम यूज़ हो उतना यूज़ करें, और सोच समझ कर यूज़ करें, क्योंकि आप जानते हैं इसमें तो माता बहनें ही सबसे आगे हैं नग्नता फैलाने में, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और जब भी आपको लगे आपका मन खाली है तो नाम जप करें, और नाम जप नहीं करना है तो काम करें कोई ना कोई, और जब काम से फ्री हैं तो नाम जप करें, ताकि आपका मन कहीं ना कहीं व्यस्त रहे। जीवन में कम बोलें, जब जरूरी हो तभी बोलें, व्यर्थ का प्रपंच ना करें, जितना हो सके उससे बचें। गलत दर्शन ना करें, यानी व्यर्थ का दर्शन न करें, व्यर्थ का संभाषण ना करें। अच्छे लोगों का संग करें, सत्संग
एक तो वो भी होता है सुनने वाला, लेकिन एक सत्संग का मतलब होता है अच्छे लोगों का संग करें। अगर अच्छे लोग ना हो तो उससे अच्छा है अकेले रहें, लेकिन व्यर्थ में प्रपंची लोगों का संग ना करें, क्योंकि वो आपको प्रपंची ही बना देंगे। हर समय किसी के लिए उपलब्ध ना रहें। हफ्ते में कम से कम एक बार व्रत जरूर करें, क्योंकि ये काम वासना को शांत करने में सहयोग करता है और आपकी सुंदरता को और निखारता है, आपके पाचन तंत्र को, मन बुद्धि चित्त को शांत करता है। एक नियम बना लीजिए, अगर हो सके अगल बगल में कोई मंदिर हो तो मंदिर में दर्शन करने, प्रणाम करने सुबह शाम जरूर जाएं। एक तो पुण्य मिलता है आपको, और साथ साथ सत्कर्म बनता है। सत्कर्म बनने के साथ साथ वो आपकी वासना को शांत करता है, आप में भगवतिक भाव को जागृत करता है। जीवन में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, यानी आशावादी रहें, और प्रोसेस पर हर दिन की जो चर्या है, दिनचर्या है, उस पर ध्यान दें, ना कि परिणाम पे कभी ध्यान मत दें। अगर आपकी दिनचर्या अच्छी होगी, आपका प्रोसेस अच्छा होगा, तो परिणाम अच्छे आएंगे ही। और कभी आप थोड़ा गिर जाएं, जहाँ आपकी जो गति है वो स्लो है, धीमी है, तो चिंता मत करें। बस आपको जो मैंने चीज़ें कही हैं इनको नित्य निरंतर करते रहिएगा, तो आप यकीन मानिएगा आज नहीं तो कल आप जो जीवन का लक्ष्य बनाए हैं वो आप प्राप्त करेंगे। जो भी आप चाहेंगे, संसारिक, आध्यात्मिक, लोक परलोक आपका संवर जाएगा, अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपकी हर समस्या का समाधान एक ही वीडियो में हो जाए। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाएगी तो आप अपना भाई मान के, बेटा मान के, दोस्त मान के, जो भी आपको लगे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, और मैं उसी के अनुसार फिर आपको बता दूंगा आगे वाली चीज़ें। एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं आजकल, क्योंकि वो उनको पैसा कमाना है, गलत शब्द उल्टा सीधा करके वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जैसे आप ढूंढेंगे तो स्त्री ब्रह्मचर्य, पुरुष ब्रह्मचर्य, ऐसा कोई ब्रह्मचर्य नहीं होता है। ना तो स्त्री ब्रह्मचर्य होता है, ना तो पुरुष ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य सिर्फ ब्रह्मचर्य है, वो उसे स्त्री भी पालन कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। जी, जैसे एक दवा है उसे स्त्री भी खा सकती है, एक पुरुष भी खा सकता है, वैसे ही जो ब्रह्मचर्य एक जीवन जीने की पद्धति है, शैली है, एक साधना है, उसे कोई भी कर सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर आता है स्त्री ब्रह्मचर्य, पुरुष ब्रह्मचर्य, जय ब्रह्मचर्य, वो ब्रह्मचर्य, वो भ्रमित करने के लिए, व्यूज इकट्ठा करने के लिए, सीधी सी बात है। तो मैंने क्यों बनाया? अब बहुत सारे लोगों की डिमांड ऐसी थी कि आपने जो बात करते हो तो पुरुषों के लिए ही करते हो, स्त्री ब्रह्मचर्य के बारे में बात नहीं करते हो, तो हमें भी गाइड कीजिए। तो देखो, मैंने अभी तक जितना बनाया है ना, अब जैसे मेरा शरीर पुरुष का है, तो हो सकता है कभी मुख से मेरा अभ्यास पे ऐसे कोई शब्द निकल जाए पुरुष पुरुष वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इस वीडियो में मैंने बोला है ना, वो इसे स्त्रियां भी पालन कर सकती हैं, और यही चीजें पुरुष भी कर सकते हैं। बस जहां जहां स्त्री है वहां पुरुष लगाना है, और जहां जहां पुरुष है वहां स्त्री लगाना है। जैसे स्त्री पुरुष के बारे में चिंतन ना करें तो पुरुष स्त्री के बारे में चिंतन ना करें, स्त्री पुरुष का संग ना करें, पुरुष स्त्री का संग ना करें, इस तरह की चीजों का। और बाकी जो कॉमन चीजें हैं खाने पीने वाली, दिनचर्या वाली, वो तो सबके लिए कॉमन ही है। जैसे इंद्रियां हैं, सबको उन इंद्रियों का ध्यान रखना, वो सब कॉमन ही है, कोई खास नहीं है। मेरा यही रहता है मुख्यतः कि आप तक मैं सही जानकारी दूं। व्यूज आए ना आए, ये इसके लिए नाटक नोटंकी नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। मेरा यही कि आपका हेल्प हो जाए, तो बस इतना काफ़ी, इससे अधिक चिंता करने की कोई बात नहीं है। राधे श्याम।